So let's read this question. In the question, two statements are given, statement 1 and 2, and we have to state that whether these statements are correct or not. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि in polluted water values of both dissolved oxygen and BOD are very low. Statement 2 states eutrophication results in decrease in the amount of dissolved oxygen. तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जब वाटर पोल्यूटेड हो जाता है तब उसका बीओडी जो है दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोथ डिक्रीज हो जाता है। और यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि उसका अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में डिक्रीज हो जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या। So the key concept for this question is that water, when polluted or have nutrient accumulation, the dissolved oxygen levels in water decrease। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि वाटर जब पोल्यूटेड होता है या फिर वाटर में न्यूट्रिएंट्स जो है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, वो एक्यूमुलेटेड हो जाता है, मतलब जम जाता है वाटर में न्यूट्रिएंट्स, तो तब वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोल्यूटेड वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, बीओडी जो है उसका वैल्यू होता है 6 to 9 ppm, that is parts per million और हायर। क्लीन वाटर में बीओडी क्या होता है, लेस देन 5 ppm। तो हमने क्या देखा कि पोल्यूटेड वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है और क्लीन वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होता है। तो हाई बीओडी का मतलब है बैक्टीरिया वाटर में बढ़ गया है, और जब ये बैक्टीरिया बढ़ गया है, बैक्टीरिया तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। तो अगर बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड विल इंक्रीज, और अगर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इंक्रीज हो जाता है तो वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है उसका लेवल्स क्या होता है, वाटर लेवल में ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, बेसिकली पोल्यूटेड वाटर में बीओडी तो ज्यादा रहता है, बीओडी पोल्यूटेड वाटर का हाई है, पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो है पोल्यूटेड वाटर का वो लो है। तो पहला स्टेटमेंट जो है इन polluted water values of both dissolved oxygen and BOD are very low is wrong, because in polluted water only dissolved oxygen level is low, BOD is high than clean water। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर हम दूसरा स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन जो है वो है कि वाटर में न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीजेस। मतलब क्या होता है, वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन हो जाता है, और हम की कंसेप्ट में क्या देखे थे कि व्हेनेवर वाटर हैज न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर डिक्रीज। अब ये क्यों है, तो हम देखते हैं कि जब वाटर में न्यूट्रिएंट का लेवल इंक्रीज होगा तब क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट यहाँ पे अच्छा हो रहा है तो कब क्या होगा, लाइफ ग्रोथ होगा, तो यहाँ पे एल्गी का ग्रोथ होगा। तो ये एल्गल ग्रोथ क्या होगा, जब ये एल्गी मर जाएंगे तो क्या होगा, ये करेगा कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ये ऑक्सीजन कंजम्पशन कर लिया तो वाटर में ये ऑक्सीजन कम कर दे रहा है, डिसॉल्व्ड O2 लेवल डिक्रीजेस,
क्योंकि जो ऑक्सीजन वाटर में था वो एल्गी जो है वो कंज्यूम कर लिया है। तो यूट्रोफिकेशन में न्यूट्रिएंट का इंक्रीज होने के साथ साथ एल्गी का ग्रोथ हो रहा है, जिसके लिए ऑक्सीजन का लेवल वाटर में डिक्रीज हो रहा है। तो यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen statement is true. Therefore, what we see that the statement 1 is false, whereas statement 2 is correct. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? The last option, that is option D, will be correct, that statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the final answer for this question is answer D. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Hope you have understood it well. Best of luck.